कम से कम 50-60 हजार बच्चे आते हैं इधर से, मुस्ताबाद, जोधपुर, शिव बिहार से, करावल नगर से। सबसे ज्यादा तो वही परेशान है। नाम बदलने से सिर्फ कुछ नहीं होगा, अगर यहाँ पर कुछ काम करते हैं तो समझ आता है, यहाँ का डेवलपमेंट होता है तो समझ आता है। ये तो 20 साल से लागू कर रखा है इन्होंने कि सड़क चौड़ी होगी। इन्होंने जो निकाल रखा है कि पहले से निकाल रखा है 20 साल पहले से कि सड़क चौड़ी होगी, ये होगा वो होगा, लेकिन अब तक 10-20 साल हो गई, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इस रोड में सिर्फ बातें ही हो रही। कोई भी ऑटो वाला गाड़ी नहीं हटाएगा अपनी, सब ऐसे ही लगी रहेगी। हमारा तो कारोबार खत्म हो जाएगा उसके बाद। अरे विधायक जी से कहो ऐसा काम करे कि रोजी रोटी बची रहे। ज्यादातर तो जाम कबाड़ी का है। अच्छा, कबाड़ी की गाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ी आती है, वो लगवा दी। कोई भी ऑनर है उसका नाम अगर दूसरा हो जाए तो वो तो दिल से तो वही रहेगा, इससे नाम से कोई फर्क नहीं, लेकिन काम होना चाहिए। वहाँ तो सरकार नहीं समझती, सरकार के हाथ में, वो तो हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, हम तो गुजारिश कर सकते हैं बस, जा रही है 5 फुट चली जाए, 10 फुट चली जाए, पर ये नहीं कि सबकी है तो पूरी चली जाए, उससे काम धंधे में सबको दिक्कत है। अंदर का मुआयना करके गए कि कितनी जगह जल बोर्ड की है और कितनी जगह निरंकारी की है। अच्छा, इसका मुआयना करके गए, दोनों जगह पे आए थे, दोनों जगह को चेक किया उन्होंने। बाकी कोई अभी खबर नहीं है कि होगा या नहीं होगा। नमस्कार, द स्वतंत्र की टीम आज इस वक्त मुस्तफाबाद विधानसभा में है। ये मुस्तफाबाद विधानसभा में होने का एक कारण है, आइए कारण हम आपको बताते हैं। ये देखिए हॉर्न में ये क्या लिखा हुआ है, इसमें ट्रैफिक में हॉर्न बजाने से क्या होता है, लाइट जल्दी हरी हो जाती है, गाड़ी उड़ने लगती है, कुछ भी नहीं, सड़क चौड़ी हो जाती है। इस लाइन को जरूर देखिएगा, सड़क चौड़ी हो जाती है, क्योंकि आज की कहानी इसी पर निर्भर है कि इस सड़क को चौड़ी करने का बात हो रही है। और ये बात कौन कर रहे हैं, ये बात यहाँ के स्थानीय विधायक कर रहे हैं जो यहाँ से जीते हैं। क्योंकि ये भाई साहब, ये सड़क कौन सी है, ये ब्रिजपुरी मुस्ताबाद, ब्रिजपुरी मुस्ताबाद, इसको चौड़ी होने की बात हो रही है यहाँ के स्थानीय विधायक ने, कि आपको पास खबर है? ये कोई किसी को कहना है तो 20 साल तक चोरी हो रही थी। अच्छा, कोई विधायक है चोरी के नाम पर इलेक्शन जीत जा, जब जीत जा जब फिर तभी कोर्ट पर चोरी होगी। पब्लिक परेशान है यहाँ के जो भी विधायक जीते हैं उनका बयान वायरल हो रहा है कि ब्रिजपुरी से मुस्तफाबाद वाली सड़क को चौड़ी किया जाएगा और बिल्डोजर चलेगा। दोस्तों धन्यवाद है जी, जो ऐसा काम हो जाए। पब्लिक परेशान है, सिर्फ बिहार लोग परेशान है पब्लिक तो। पर लेकिन 20 साल से ऐसा कुछ नहीं हुआ। 20 साल हो लिए जब मैं सुनते अभी बुढ़े हो लिए इसमें तो। अच्छा, वाले सब परेशान है यहाँ। पब्लिक वाली बात तो स्कूल वाले बच्चे परेशान है, सबसे बड़ी बात तो। कम से कम 50-60 हजार बच्चे आते हैं इधर से, मुस्ताबाद, जोधपुर, शिव बिहार से, करावल नगर से। सबसे ज्यादा तो वही परेशान है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना जाम लगा हुआ है। ये ब्रिजपुरी से मुस्तफाबाद तक की सड़क है, इसको चौड़ी होने का कुछ बात खबर आई आपके पास? अभी कोई खबर नहीं है। बाकी अभी कुछ दिन पहले विधायक साहब हमारे यहाँ आए थे, अंदर का मुआयना करके गए कि कितनी जगह जल बोर्ड की है और कितनी जगह निरंकारी की है। अच्छा, इसका मुआयना करके गए, दोनों जगह पे आए थे, दोनों जगह को चेक किया उन्होंने। बाकी कोई अभी खबर नहीं है कि होगा या नहीं होगा, क्योंकि 25% जो मकान रह रहे थे ना यहाँ बनने के लिए, जिन लोगों ने 20 से 25 जगह मतलब छोड़ रखी थी, उन लोगों ने सबने मकान बना लिए। अच्छा, इस विधायक के बनने से पहले। अच्छा, अब समझ में नहीं आ रहा, वो उन लोगों ने पैसा भी लगाया है और ये सड़क भी चौड़ी होगी, कह नहीं सकते। विक्रांत, ये आज जो हम यहाँ पर आए हैं इसके पीछे का क्या कारण है? बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी पता चल रही है। कहा ये पहला इलाका होगा जहाँ पे विधायक खुद कह रहा है कि मैं तोड़फोड़ करवाऊंगा, और ये भी कह रहे हैं कि तीनों जगह हमारी सरकार है, यानी ये एमसीडी में भी, दिल्ली विधानसभा में भी और केंद्र सरकार भी। लेकिन आप देखिए ये ब्रिजपुरी चौक है, यहाँ पर इस समय ये हाल हो जाता है, और शाम के समय आप आएंगे तो इससे भी बुरा हाल होगा। यानी आप अभी पैदल नहीं जा सकते। ये स्कूली बच्चे आप देखिए किस हालात में जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात की सिर्फ रोड चौड़ा होना समस्या नहीं है, आप देखिए दोनों तरफ बैटरी रिक्शा खड़ी होती है और उनके कारण निकलने में जाम होता है। आगे पीछे पूरा रोड खाली है, लेकिन इस तरह की स्थिति, और 2-3 व्हीलर भी कोने पर खड़े रहते हैं, जिसके कारण ये पूरा जाम लगता है। और उस तरफ अगर हम जाएंगे, ये वीडियो किसने बनाई, तो देखिए इस तरीके से सवारी लेते रहते हैं और ऐसे ही निकले जा रहे हो? क्या करें बताओ, तो जाम है यहाँ पे, पुलिस वाले भी आगे खड़े कह रहे हैं कि पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर सकते, ये ट्रिपल राइडिंग। चलो ठीक है, तो ये सड़क चौड़ी हो जाएगी, फायदा होगा तुम्हें? चौड़ी होने से फायदा नहीं होगा ना, रश कम होना चाहिए। तो अगर इसी तरीके से यहाँ पर देखिए दोनों तरफ आप ऑटो खड़े रहते हैं और यहाँ पर इसी कारण ये जाम की स्थिति बनती है।
और अब इस रोड को चौड़ा करने की बात की जा रही है। आप यहीं पे रहते हैं भाई साहब? अरे ये दुकान कब से है? ये कब से दुकान है? ये 2023 से तो अभी बनी है, तब चौड़ी होने की बात हो रही है। सड़क खबर है? इन्हें कोई खबर नहीं है, पर यहाँ के विधायक ने कह दिया कि सड़क चौड़ी हो गई। जब से विधायक बना वो तो जब से ही कह रहा है, अभी तक हो तो रही नहीं है। अच्छा, तो आपको यकीन नहीं है उसकी बात पर? अभी तक तो जब तो हो ही नहीं है तो यकीन कहाँ तो, जब हो जाएगा जब यकीन करेंगे। तो चौड़ी होने से फायदा तो होगा? हाँ फायदा होगा इसमें बहुत, पर ये आसपास के घर चले जाएंगे सारे। तो देखो जानिए जब रोड चौड़ा होगा तो सबके लिए ये फायदा भी है, उनके लिए नुकसान भी है। चलिए ठीक है, आइए और लोगों से बात करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से मजमा आता है पूरा सब चीजों का। देख के सामने नाला नाला नाला, तो इस तरह ये पूरा रोड आप देख सकते हैं। इस समय स्कूली बच्चे जा रहे हैं मुस्तफाबाद विधानसभा में पधारने के लिए। आपका धन्यवाद। लेकिन आप देखिए चलने की भी जगह यहाँ पर स्थानीय लोगों को नहीं मिल पाती और इतनी भारी भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। स्कूली बच्चे आप देखिए अजय साहब की यहाँ पर खड़े हुए हैं स्कूली बच्चे। इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती है। भाई साहब, भाई आपकी ये जो जाम की स्थिति रहती है, ये जो जाम की स्थिति रहती है, ये सुबह शाम रहती है, हमेशा ऐसे ही रहती है? हमेशा ऐसी रहती है। सबसे ज्यादा दुखी करते हैं ई रिक्शा वाले, ई रिक्शा वाले, ऑटो रिक्शा वाले। हाँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेरी क्लिनिक का सबसे बड़ा लॉस ये ई रिक्शा है। ये मेरा मेडिकल का रजिस्टर्ड है, आप इसकी सेल देख सकते हो। हाँ। इसका 90% सारा नुकसान इन रिक्शा वालों को जाता है। तो चलने की जगह नहीं है, कोई दवाई कैसे खरीदना है? यही दिक्कत है। इंसान को अगर आना होगा वो चढ़ ही नहीं पाते कि दुकान पे चढ़ जाए और सामान ले जाए। अब आपके विधायक तो ये कह रहे हैं कि रोड को चौड़ा करेंगे, जो दुकानें हैं दोनों तरफ उनको हटा करके थोड़ा कोई बात नहीं, हम तैयार हैं, हम अपना नुकसान झेल लेंगे, पर ये दिक्कत खत्म हो जानी चाहिए। अच्छा, मैं तैयार हूँ। मैं मेरी दुकान कितना तोड़ेंगे, इतना तोड़ देंगे, उसके बाद भी मैं तैयार हूँ। अच्छा, यानी ये दिक्कत उससे भी बड़ी है, इससे वही दिक्कत है, कस्टमर ही नहीं आ पाता। सबसे बड़ी दिक्कत है इंसान। और चाहेगा क्या? ये मेरा दुकान का लड़का है, इससे पूछ लो, पूरे दिन दुकान पर रहते हैं। ये हमारा सैलरी रजिस्टर्ड है, 500 रुपये लड़की की सैलरी है, निकालनी भारी पड़ जाती है। इसमें हम स्टाफ देखें, दुकान का काम देखें, क्या देखें बताओ? तो आप खुद देख सकते हैं। जो प्रस्ताव है कि इसको रोड को चौड़ा किया जाएगा, ये आप लोगों से दुकानदारों से बातचीत वगैरह कुछ हुआ है? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है। मैंने कहा मैं तैयार हूँ, मैंने रोड छोड़ा, पर ये खड़ी नहीं होनी चाहिए दुकान के आगे। अच्छा, ऐसी स्थिति है कब से? जब से ये मुस्ताबाद रोड चालू हुआ है। तो ये हर बारी बात होती है कि सड़क को चौड़ी किया जाएगा, कि इसी बार चल रही है बात? इधर आइए। मतलब कि हर बारी चुनाव के बाद इस तरह की बातें चलती है, सड़क चौड़ी होगी। ये तो 20 साल से लागू कर रखा है इन्होंने कि सड़क चौड़ी होगी। इन्होंने जो निकाल रखा है कि पहले से निकाल रखा है 20 साल पहले से कि सड़क चौड़ी होगी, ये होगा वो होगा, लेकिन अब तक 10-20 साल हो गई, ऐसा कुछ हुआ नहीं है इस रोड में, सिर्फ बातें ही हो रही है, अभी तक ऐसा कुछ दिखाया नहीं। अब भी यही है कि एमसीडी वाले आ रहे हैं, ठीक है, गरीबों की ठेली उठा लेते हैं, चलते फिरते लोगों की ठेली उठा रहे हैं, वो लगे हुए हैं गरीब, क्या वो पूरे दिन में क्या कमा रहे हैं? एमसीडी वाले ले जाते हैं उनका सामान उठा के, फिर वहाँ जा रहे हैं, वो पैसे खर्च करके आ रहे हैं, क्या फायदा? आपको कोई फायदा नहीं है। रोड पे दुनिया भर की पब्लिक है, रिक्शे चल रहे हैं, कोई फायदा नहीं। अब बस चला दी, बस इन्होंने किस लिए चलाई है? इसीलिए तो चलाई है, गली गली रोडों पे बसें निकाल दी। क्या मतलब है बस चलाने का? उन्हें इसलिए बस चलाई है उन्होंने कि उन्हें पता है कि हमारे पास मोटिव मिल जाएगा उन्हें, कि बस रास्ता चौड़ा करने के लिए, कि बस को रास्ता चाहिए, कि भाई रास्ता चौड़ा करो, ये बात है, और कोई बात नहीं है। वरना बस चलाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। इस रोड पे बस चलाने का क्या मतलब है? रिक्शे चल तो रहे। ये देवी बस की बात कर रहे हैं। देवी बस की बात कर रहे हैं। देवी बस ये तो केजरीवाल ने निकाली थी, इलेक्शन से पहले निकाली थी उनने, के इलेक्शन के बाद अगर वो जीत जाएगा तो इस बसों को वो चलाएगा, लेकिन हुआ नहीं ना ऐसा। इन्होंने वो हार गया, अब उन्होंने उसी की बस को अपना नाम देके बस चलानी शुरू कर दी, ये चीज है, और ऐसी कोई बात नहीं है। वरना ये तो भैया गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का तो कुछ नहीं कर सकते। हार्टेड है, इतना बुरा हाल है इस रोड पे कि लगा लो अगर कोई एम्बुलेंस निकलने के लिए अगर इस टाइम निकल जाए ना तो आदमी मर जाएगा एम्बुलेंस के अंदर, लेकिन गाड़ी नहीं निकलने की है। आप देखिए ना, जाम देखिए इस समय, अगर देखिए यहाँ पर पुलिस वाले 24 घंटे अब नहीं आएंगे, आप फोन करोगे कोई पुलिस वाला नहीं आएगा। लेकिन अगर आप 9 बजे रात को 9 बजे पुलिस वाले यहाँ खड़े होते हैं, उनका क्या मतलब है पुलिस वालों को खड़े हो? 9 बजे तो रोड खाली हो जाता है। अब 9 बजे किसी को भी आप बंदा काम पे सारा गाड़ी रोक ली, लाओ जी कागज दिखाओ। अरे तुम क्यों रोक रहे हो उन्हें? लोकल रोड पे क्यों खड़े हो रहे हो? तुम क्या मतलब है तुम्हारा? तुम दोपहर में क्यों नहीं खड़े होते हो? स्कूल के टाइम पे क्यों नहीं खड़े होते हो? ट्रैफिक पुलिस वाले कोई नहीं मिलेगा यहाँ पर, क्यों? क्योंकि पुलिस वाले पैसा खा रहे हैं ना, पूरे दिन खड़े होते हैं, सबसे ऑटो वाले से सबके उनके पैसे बंधे हुए हैं, ये चक्कर है, और कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए देखते हैं कि विधायक जी ने जो बात की है उसमें क्या है। अरे ये बताइए, ये ऐसा जाम हमेशा लगा रहता है? ये तो हमेशा लगा रहता है, ऐसे लगा रहता है? तो बेटा रोज परेशानी होती है? अभी तो वहाँ देखो जो गड्ढा है ना, वहाँ बुरा हाल रहता है। लड़के भी स्कूल जाते हैं, लड़कियां भी, सब परेशान रहते हैं यहाँ, तो ऐसे ही रहता है। और इसको देखने की इस कारण ही हम लोग भी गाड़ी अंदर नहीं लेकर आए। हमने गाड़ी बाहर सब उतार दी, ऐसे, अंदर अभी एक जाके बस वाले आ जाए ना, कोई भी ऑटो वाला गाड़ी नहीं हटाएगा अपनी, सब ऐसे ही लगी रहेगी। तो एक चीज ये बताइए, जो यहाँ के विधायक चुने गए हैं मोहन सिंह बिष्ट जी, उन्होंने दो चीज कही है। एक चीज कही है कि मुस्तफाबाद का नाम बदला जाएगा शिव विहार, दूसरा ये सड़क चौड़ा होगा। तब चौड़ा होगा तो ये सारे घर जाएंगे ही। ये तो हमने भी सुना था कि चौड़ा होगा, नपाई तुलाई हमने भी सुना था कि हो रही है। वैसे काम बढ़िया करते हैं वो भी, ऐसी कोई बात नहीं है। 2007 में, आज में, वो भी पहले इलेक्शन बढ़िया जीते थे और 5वीं बार जीत है। काम उन्होंने बढ़िया करवाया पहले, अब की बार का। लेकिन करावा नगर से करावा नगर से 5 बार थे। तो ये रोड अगर टूटता है, चौड़ा होता है, तो कोई खास आप लोगों को दिक्कत नहीं? कम से कम जाम से तो जाम से फुर्सत मिलेगी। आप यहाँ पे रहते हैं क्या? इधर कौन? आप यहीं रहते हैं, इसी तरफ से आपका आएगा सड़क पर रोड? आएगा अच्छा, सड़क पर आएगा जी हमारा। परेशानी है, ऑटो वाले जो अपनी ओर नहीं हटाते, ऑटो वाले, पुलिस वाले खड़े रहते हैं, ऑटो वाले ऐसे ही चलते रहते हैं, हम रिक्शा वाले चलते रहते हैं, ऐसी वो है बस। चलिए और लोगों से बात करते हैं, सबने अपनी समस्या बताइए। सड़क चौड़ी होने की बातें हो रही हैं, सब चीजों का। यहीं पर रहते हैं क्या? ये सड़क कैसे ही रहती है कि कभी खाली होती है? ये पता नहीं जिसके बारे में कुछ नहीं पता। ये ऐसे ही जाम रहता है बेटे? हाँ, रोज रहता है। आइए, ये है जगदम्बा डिपार्टमेंटल स्टोर। इनसे पूछते हैं कि क्या स्थिति है, अगर आ पाते हैं कि नहीं आ पाते हैं। तो पूरा रोड इस समय जाम है। आप देखिए, उसी तरीके से टेम्पो भी यहीं से जा रहे हैं, रिक्शा, बैटरी रिक्शा कोने पर खड़ी रहती है, जिसकी वजह से पूरा जाम लगता है। स्कूली बच्चे, जिनको सबसे बड़ी दिक्कत होती है, अक्सर टकराते हुए दिखाई देते हैं। छोटी छोटी बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे जो अपने स्कूल इस समय छुट्टी हुई है। विक्रांत, उधर की तरफ क्या है? वो किस चीज की बाउंड्री? निरंकारी? देखिए, निरंकारियों का वहाँ पर जगह है, जहाँ पर उन्होंने अपना आश्रम बनाया हुआ है। और इस तरफ भाई साहब नमस्कार, हम लोग स्वतंत्र से हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं, ये जो आपका ब्रिजपुरी से मुस्तफाबाद की रोड है, इसकी स्थिति ऐसी जो सी अभी दिख रही है, ऐसी कब से चलती आ रही है? स्कूल टाइम में इसमें भीड़ हो जाती है यहाँ पे। अभी एजुकेशन का कोई साधन है नहीं, सारे जो स्कूल वही ट्रांसफर है, ये जो एजुकेशन फिर बच्चों की छुट्टी में भीड़ हो जाती है। और वैसे सही रहता है? अब वैसे नॉर्मल सुबह शाम जब रस हो जाता है तो फिर हम जान थोड़ा बहुत भीड़ रहती है। अच्छा, यहाँ के जो स्थानीय विधायक इस बार जीते हैं, वो इस सड़क को चौड़ी करने की बातें कर रहे हैं, तो ये आप तक खबर आई है? सामने जगह है चौड़ी करने के लिए, सामने खाली जगह पड़ी दिल्ली जल रोड, तो वो कह रहे थे कि वहाँ जगह लेंगे। तो ये जो आपकी सड़क के किनारे दुकानें, ये सेफ है अभी की? नहीं, अभी तो कोई वो सेफ नहीं है। अगर उधर जमीन नहीं थी तो फिर तो सेफ नहीं है, तो जो है दिक्कत आई जाएगी। दिक्कत है। आपने अपने काउंटर पहले से ही बहुत अंदर किया हुआ। आमतौर पर हम देखते हैं दिल्ली में दुकानदार बाहर रखते हैं काउंटर, तो इसका कोई खास कारण है या पहले से ही ऐसे रखा हुआ है? वहाँ जो है जाम हो जाता है, फायदे का सड़क पर करने को जो है, उस वजह से हम नहीं रखते हैं काउंटर को, अंदर बाहर करना पड़ता है काउंटर। हाँ, तो कस्टमर अपनी जगह भी होनी चाहिए, खड़ी होने की दुकान में जगह होनी चाहिए, काउंटर में अंदर करेगा। हाँ, तो अगर दुकान में से जगह जाती है रोड बनने की तो दिक्कत तो होगी, तो नुकसान हमारा तो कारोबार ही खत्म हो जाएगा उसके बाद। तो हमें तो आगे जाके दिक्कत हो जाएगी, कारोबार खत्म हो जाएगा, हम तो बेरोजगार हो जाएंगे। ये एक बड़ी समस्या है। या तो इनका ये कहना है कि इनको दूसरी कोई जगह दी जाए। हाँ, या तो जगह दी जाए हमें कहीं पे, जो है हमारा तो रोजगार छीन जाएगा उसके बाद, क्योंकि ये ज्यादा बड़ी दुकान है नहीं, इसमें से भी अगर कुछ हिस्सा चला गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाँ, तो हमें तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बेरोजगार हो जाएंगे हम लोग, क्या करें। आप कितने सालों से यहाँ धंधा करते हैं? हमें तो कम से कम जो है हो गए 20-25 साल करीब हो गए। 20-25। और अब देखिए ना, इनका जो ज्यादातर काम है वो बच्चों से जुड़ा हुआ है। तो चलिए और लोगों से ही पूछते हैं यहाँ पर। स्वतंत्र है।
अरे ये ऐसे ही हालत रहती है क्या यहाँ पे? हाँ ऐसे ही रहती है, ऐसी हालत रहती है यहाँ पे, जाम बहुत रहता है। हाँ तो विधायक जी सड़क को चौड़ी करने की बात कर रहे हैं, हो पाएगी? अब ये तो उनके ऊपर है, करे नहीं करे, दिक्कत तो है आपके सामने जैसे कि। चलिए देखिए रोज बहुत भीड़ होती है और पुलिस वाले अंकल ने हेडलाइट तोड़ देते हैं। और एक बार एक लड़की यहाँ पे गिर गई थी, वो बेचारे से बहुत मुश्किल से बचा। ये सब रील वाले बच्चे हैं ये सब आप देख सकते हैं रील वाले। हाँ आप बैठते हैं फिर कुछ घबरा रही है क्या? सड़क बढ़ने वाली है इसलिए? उनसे तो पूछेंगे, आप बताइए ना, आप ये काम कर रही हैं, सड़क को चौड़ी करने की बात हो रही है, सड़क अगर चौड़ी होगी तो आपका ये हिस्सा जाएगा क्या नहीं जाएगा, कुछ खबर है? ये तो जाएगा, अगर चौड़ी होगी तो जाएगा। तो विधायक जी से कुछ बात हुई? विधायक जी का बयान आ रहा है कि सड़क को चौड़ी किया जाएगा। अभी हमें नहीं कुछ पता है। अच्छा, इस जगह का मुस्तफाबाद की जगह नाम बदल दिया जाएगा, उससे कुछ फर्क पड़ेगा? कानून से पूछिए। फर्क तो पड़ेगा ही, नाम हो जाएगा, दूसरा नाम क्या नाम हो जाएगा? शिवपुरी कह रहे। हाँ शिवपुरी। हाँ जी शिवपुरी। आप देखिए मजमा, देखिए क्या वो छप्पर भी गिर गया। देखो कहाँ से लगा है। अब बच्चों को जगह ही नहीं मिल रही निकलने की, वो किसी तरह आप देखिए कैसे निकल करके जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, यहाँ पर रास्ता ही नहीं है जाने का। और देखिए ऑटो से लगते हुए रेडी बीच में लगी हुई है, और किसी तरह अगर ये कील, यहाँ पर देखिए कील निकली हुई है, अगर बच्चों को लग गई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन बच्चे क्या करें, निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। और इसी तरीके से बच्चे यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से जा रहे हैं। देखिए ये बच्चे को भी देख के ही जाना चाहिए, यहाँ बड़ी बुरी स्थिति है। हमें कुछ नहीं बोलना। तो भाई बड़ा खतरनाक भी है, बच्चे जाते हैं इधर, पूरा नाला और ये सब खुला हुआ है, तो खतरा तो है ही ये सब। यानी अगर बच्चा हिम्मत करके फुटपाथ से जाने की कोशिश करे तो अचानक से गिर जाए इतनी भीड़ में। अब ये सब कौन से डिपार्टमेंट देख रहे हैं? विधायक जी कह रहे हैं कि तीनों डिपार्टमेंट उनके पास है, तो आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट क्या काम कर रहे हैं, वो भी आपको सामने। हाँ बताइए। ये नाला खुला रहता है, कहने के बाद जब दूसरे विधायक हम लोग कहे थे इसको नाले के ढकने, कोई नहीं कार्रवाई हुई रोड की, नाले कार्रवाई नहीं हुई, नाले कोई अथवा नहीं हुआ। जगह जगह नाला खुले हुए, जगह जगह ऐसे खाली पड़ा हुआ नाला है। तो कब से इस तरह ऐसी की स्थिति है? कब से ऐसी जगह हालत है? हालत भी ऐसे 5-6 साल से है, और कैसी है। बार बार नाला खुले रहते हैं, हर जगह कोई गिर गया, कोई 2-3 बार यहाँ बच्चे गिर गए थे। ये कौन सी मुस्तफाबाद विधानसभा में आता है? हाँ मुस्तफाबाद विधानसभा। अब जैसे इसका नाम बदलने की बात हो रही है, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा आपके जीवन में? मालूम नहीं करेगा नहीं करेगा, क्या बताओ। और ये सड़क चौड़ी होने से? सड़क चौड़ी होने से तो सबको नुकसान है, सबका फायदा है। और ये सड़क चौड़ी होने की बातें कब से चल रही हैं? अभी तो पूरा नए विधायक आए तब से बात चल रही है। चलिए देखिए, ये समस्या है, आपके सामने ही खुला हुआ है। ये देखिए बच्चे खड़े हुए, उधर से ट्रैफिक जाम हो गया है और इधर से कूद कर जाएंगे, किस तरह से जाएंगे, मुश्किल है। छोटे छोटे से बच्चे हैं, ये फुटपाथ है, फुटपाथ की ये हालत है। ये देखिए यहाँ से मोड़ के गाड़ियां ना। एक सेकंड।
सर ये जानना चाह रहे हैं हम लोग कि ये जो लकड़ी के फट्टे आपने लगाए कि सरकार ने लगाए हैं? आपने इंडिविजुअल किया हुआ ये? नहीं, अगर ये नहीं होता तो ये भी खुला होता। आपने अपनी दुकान के मारे लोगों का भी भला चलिए इसको बड़ी छुट्टी होती है तो अब बच्चे के वजह से लगा रहे। देखिए ये इन्होंने लगाए हुए हैं, ये किसी सरकार ने नहीं लगाया क्योंकि लग रहा है ना ये लकड़ी का। हाँ, लकड़ी का फट्टा। एक चीज और बताइए, ये जो सड़क पे ये जाम है ये कब से चला आ रहा है? ये तो बहुत टाइम हो गया, 4 साल तो मेरे को हो गए यहाँ पर। 4 साल से ही रहता हूँ तो। अब देखिए जो यहाँ के नए विधायक हैं वो 2 चीजें ला रहे हैं। एक तो ये सड़क को चौड़ी करने की बात हो रही है, ये खबर आई आपके? हाँ, पता चला। तो ये चौड़ी होगी तो आपकी दुकान भी आ रही है उसमें बुलडोजर। दूसरा इसका नाम बदलने की बात हो रही है, तो नाम बदलने से कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कब से ये दुकान चला रहे हैं? मेरे को 4 साल हो गए, 2021 में लिया था मैंने। अच्छा, तो तब भी चर्चा चल रही थी कि ये दुकान सड़क चौड़ी होगी। हाँ, जब भी तो आपने फिर भी काम शुरू कर लिया। खुद चलते भी आ रहे हैं, चलते भी आ रहे हैं, बस बोल ही रहे हैं। अच्छा, लेकिन अब तो डर तो है या अभी भी डर है? दुकान बनाई थी, बनाई दुकान जाएगी तो वे प्रोटीन आजकल तो इनका बहुत वो चल रहा है, बच्चे आजकल खूब जिम करते हैं। हाँ, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। प्रोटीन का कोई साइड इफेक्ट, सब एकदम प्योर चीजें रखते हैं। और ये डायबिटीज पेशेंट के लिए भी कुछ नहीं, ओनली जिम वालों के लिए। ठीक है, चलिए देखिए इन्हें बताइए, इन्होंने अपने क्या नाम है आपका? राहिल ने तो काम तो अच्छा किया हुआ है भाई, पट्टे लगा दिए कम से कम। लेकिन राहिल भी अभी डरे हुए हैं कि दुकान रोड चोरी होने में इतना चली जाए। हाँ भाई, प्रोटीन खा के ये तो बची जाएंगे, बाकी गरीब लोगों का देखा जाए। हाँ भाई साहब ये दुकान भी इधर से देखते हैं कहाँ से शक्ल आ रही है इनकी। क्या नाम है भाई साहब का? दीपक कुमार। ये देखिए दीपक कुमार है, ये राहिल है। ये बताइए कि ये सड़क की हालत ऐसी कब से देख रहे हैं दीपक कुमार जी? ये तो काफी टाइम से ऐसी, स्कूल के टाइम भीड़ लग जाती है। तो यहाँ के लोगों ने कभी इसका सोचा नहीं, इसका कोई समाधान निकले? समाधान क्या निकलेगा, अभी तक तो कोई समाधान नहीं है। अब यहाँ के विधायक जी जो अभी बने हैं मोहन सिंह बिष्ट जी, वो 2 काम कराना चाह रहे हैं, इस सड़क को चौड़ी करने की बात हो रही है। हाँ, पता है। चौड़ी में तो आपकी दुकान जाएगी कि बचेगी? अरे विधायक जी से कहो ऐसा काम करे कि रोजी रोटी बची रहे। ये बड़ी बात कह रहे विधायक जी से कहो ऐसा काम करे कि रोजी रोटी बची रहे। है कि नहीं? सबसे जरूरी तो वही है। वही है ना, नहीं तो फिर अपने आप बेरोजगारी बढ़ रही है, काम धंधे तो है नहीं, कहीं नौकरी चाकरी है कहीं। फिर आदमी 2 पैसे का रोजगार का हिल्ला कर रहा है, वो भी उसकी चली जाएगी तो करेगा क्या? बेरोजगार का खर्चा, ये दिल्ली शहर है, तो यहाँ खेती बाड़ी तो है नहीं, रोज कमाना है रोज खाना है। तो ऐसा समस्या का समाधान करे ना कि लोगों की रोजी रोटी बच जाए और काम भी हो जाए। तो विधायक ने कभी आप लोगों से बात की है कि ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं? अभी तो नए बने हैं, अभी तो कोई बातचीत नहीं है। तो उनकी बात से डर तो लेकिन बैठ गया होगा कि अब रोड। डर क्यों नहीं बैठेगा भाई, रोजी रोटी का सवाल है, डर क्यों नहीं बैठेगा? आप कितने सालों से चला रहे हैं? जितनी मेरी आप उम्र देख रहे हो, बचपन से पैदाइश मेरी यहीं की है, पढ़ाई लिखाई सब यहीं की है। अब देखिए ना, उधर किस तरफ एक निरंकारी जीवों का आश्रम है, वो पूरी सड़क है, शायद वहां पर ना हो क्योंकि वो लोग बड़े और रसूखदार लोग हैं, खतरा तो करना मुश्किल होगा। आश्रम की जमीन है वो तो, आश्रम की जमीन तो खाली पड़ी, वो सही है। यही बात है, वो आश्रम की जमीन है, वो खाली पड़ी, वो सही है। अब बेरोजगार मतलब रोज जो दाल रोटी चला रहा है उसका मार दो, वो तो खाली पड़ी है ना जगह। आश्रम वालों से ली जा सकती है। क्यों? सरकार तो जो चाहे वो कर सकती। जब सरकार इसे तुड़वा सकती तो सरकार से उसको नहीं करवा सकती। बड़ा ही जायज सवाल है, क्योंकि अगर साहब उधर किसी का रोजगार नहीं जाएगा और इस दीवार के उस तरफ आश्रम है और खाली जमीन है और रोजगार भी नहीं जाएगा, तो इसे चौड़ा अगर करना है तो उस तरफ करके चौड़ा किया जा सकता है। बात एकदम सही भाई बोल रहे हैं। अरे मैडम, ऐसे ही सफर करते हैं आप लोग रोज इसी तरह ट्रैफिक में? चलिए भाई, इनका लोगों का इसी तरह से सफर करते हैं। ये है बाकी लोगों का दुकानें हैं। हाँ भैया, भाई तुम लोगों से सब बड़े परेशान है, सब तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं, तुम लोगों ने जाम लगा रखा है। भाई साहब जाम लगाने वाले पूरे कौन सा कमर रोड में? नहीं कौन से रोड है? पैदल जाने का भी रास्ता नहीं है।
ज्यादातर तो जाम कबाड़ी का है। अच्छा, कबाड़ी की गाड़ी बड़ी बड़ी गाड़ी आती है वो लगवा दी है। तो आप पे इल्जाम सब गलत लगा रहे हैं। हम पे इल्जाम गलत लगा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप इनके साथ? पंजाब बैंक। पंजाब बैंक तक लेके जाइए इन्हें। अभी तो पूछो बेचारे कहाँ जाएंगे, जाम में जाएंगे, इतना जाम लगा 2 घंटे लग जाते हैं। यही है, अच्छा, रोज घंटा भर लगना है, यहाँ से जाने में आधा पौना घंटा लगता तो अब ये सड़क चौड़ी होने की बात कर रहे हैं विधायक जी, है। हो जाए अच्छी बात है। अच्छी है। और ये नाम भी बदलने की बात कर रहे हैं मुस्तफाबाद की जगह। तो नाम पता कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन सड़क चौड़ी हो जाए तो बेहतर है। तो नाम बदलने से कुछ फर्क पड़ेगा जीवन में? कुछ नहीं, ये पड़ता भाई साहब, खाली ये तो खाली बात है। नाम बदले जाहिर सी बात है, अगर कोई ऑनर है उसका नाम अगर दूसरा हो जाए तो वो तो दिल से तो वही रहेगा, इससे नाम से कोई फर्क नहीं, लेकिन काम होना चाहिए। रोड के चक्कर में दुकानों पे बुलडोजर चलेंगे देखो सर, वो तो बात सिर्फ चलेगी, लेकिन ऐसा हो जाए काम भी हो जाए और दूसरे का नुकसान भी, है नहीं, दोनों तरफ से हो जाए, उसका नुकसान भी ना हो बंदे का और काम भी हो जाए। ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, काम भी हो जाए, किसी का नुकसान भी ना हो। हाँ जी बताइए। मेरा नाम शमीम खान है, बताइए आप क्या पूछ रहे हैं? शमीम खान जी रहते कहाँ हैं पहले तो ये बताओ आप। हम यहाँ रहते हैं सुभाष मोहल्ले में और यहाँ पर मुस्तफाबाद में। तो मुजफ्फराबाद विधानसभा में आता है आप? हाँ जी, हाँ जी। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? तकरीबन मेरे तो बचपन ही यहाँ पैदाइश यहाँ से। तो बचपन से लेके अब कितनी उम्र हो गई है? तकरीबन 39 ईयर। 39 ईयर्स में ये सड़क में क्या बदलाव देखा है आपने? ये सड़क में कोई बदलाव नहीं है यहाँ भी, बस ये थोड़ी सड़क बन गई है, पहले मिट्टी की थी, कच्ची थी, अब थोड़ी बन गई है और भीड़ भाड़ बहुत है, सड़क चौड़ी होनी चाहिए। और जो नाम बदलने की बात विधायक जी कह रहे हैं कि शायद शिव बिहार की शिवपुरी की बात हो रही है। नहीं, बहुत सारे बिहार हैं ऐसे तो कहने को, लेकिन ये गलत बात है। जो नाम चल रहा है, चाहे मोहम्मद नाम हो या नॉन मुस्लिम नाम हो, जो नाम चल रहा है वो नाम उसी नाम से होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि किसी भी चीज का नाम बदल दे। नाम बदलने से होगा क्या? अगर ये शिव बिहार शिवपुरी हो जाए और यहाँ पर बहुत अच्छा सा डेवलपमेंट हो जाता है, एग्री विद जो हमारे एमएलए साहब है उनसे, नाम बदलने से सिर्फ कुछ नहीं होगा। अगर यहाँ पर कुछ काम करते हैं तो समझ आता है, यहाँ का डेवलपमेंट होता है तो समझ आता है। यहाँ पर देखिए कितना क्राउड है, ये सड़क अभी भी बन के दोबारा टूट गई है। अच्छा। सड़कों का निर्माण होना चाहिए, बढ़िया सड़कें बननी चाहिए, जो कि यहाँ पर भीड़ इतनी रहती है, हमें काम पे जाने के लिए डेली आधा घंटा तो यहाँ चाहिए होता है रोड तक आने के लिए। नाम बदलने से सर कुछ नहीं होगा। नाम क्यों बदला जा रहा है? आपको क्यों लग रहा है नाम बदला जा रहा है? नाम तो आजकल जैसा हम देख रहे हैं माहौल के लोगों के अंदर कुछ एक अलग सी फीलिंग जाग गई है। हिंदू मुसलमान, अरे इंसान है, इंसानियत से जियो, मरना सबको है, सबके बच्चे हैं, सबको खाना है, सबको कमाना है, वो सब देखना चाहिए। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा सर, कुछ भी। आप सपोज करो मैं आज से मुस्लिम, मेरा नाम शमीम है और कोई मुझे राजेश कहे, राजेश करके कोई मुझे 100 रुपए दे थोड़ी रहा है, खाने को थोड़ी दे रहा है, तो नाम बदलने से कोई फायदा नहीं है सर। दूसरा ये बताइए कि ये सड़क चौड़ी होगी तो इसकी क्या प्लानिंग, कभी पूछा है कि किस तरह से चौड़ी की जाएगी सड़क? उधर तो आश्रम है, इधर दुकानें हैं, कैसे सड़क चौड़ी होगी? जो बात इधर से 15 फुट इधर से। अच्छा, ऐसे बात है। गवर्नमेंट को तो प्लान करना पड़ेगा कि लोगों का भी नुकसान ना हो, और जिन्होंने अवैध जो यहाँ पर घेर रखे हैं, अप्रोच कर रखे हैं, वो भी खत्म होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोग आगे दुकानें निकाल लेते हैं या सड़कें घेर लेते हैं, चलने में तो लोग बागों को परेशानी होती है, तो वो सब लोगों का नुकसान भी ना हो और काम भी हो, ऐसा कुछ करना चाहिए। नाम बदलने वाला उस लॉजिक से तो हम भी एग्री नहीं है। सिर्फ नाम आगे शिवपुरी है तो शिव बिहार है, जस्ट शिव बिहार। यहाँ से ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ गड्ढे हैं, नाली, यहाँ तो सड़क दिख भी रही है, वहाँ तो सड़क भी नहीं है। तो शिव बिहार होने से कोई अच्छा तो नहीं होगा, बढ़िया नाम बदल के कोई फायदा नहीं। आप वो देखिए वो बस की जो बात हो रही थी, वो बस ये देवी बस है और ये हैदर साहब इसलिए मोहल्ला बस नाम रखा गया था पहले इनका कि ये छोटे छोटे मोहल्ले तक पहुंच जाएंगी, जहाँ पर बड़ी बसें नहीं पहुंच पाती। अब आप देखिए पिछले 15 मिनट से हम लोग देख रहे हैं कि वो बस वहीं पर अटकी हुई है, थोड़ा थोड़ा खिसक कर आगे आ रही है, तो छोटी बसों का भी कोई फायदा इस रोड पर दिखाई नहीं दे रहा। इनका हालांकि अब नाम देवी कर दिया गया है, लेकिन नाम बदलने से इस बस के चलन में कोई फर्क नहीं पड़ा, जो बात अभी ये भाई साहब कह रहे थे। यानी कि मोहल्ला होती तब भी मोहल्ला होती तब भी यही स्पीड रहती, देवी होती हुई है तब भी वही स्पीड है। वही है, हम जैसे पहले मोहल्ला क्लिनिक था केजरीवाल के टाइम में, पहले मोहल्ला क्लिनिक था, वहाँ से दवाइयाँ वगैरह लेते थे, अब उसका नाम आयुष्मान आरोग्य क्लिनिक कर दिया। सिर्फ जस्ट क्या हुआ है, वहाँ पर एक बोर्ड लगा है, जस्ट सिर्फ बोर्ड लगा है और व्यवस्था और पहले से कम हो गई है।
हम पहले संतुष्ट थे कि हाँ चलो कुछ तो गवर्नमेंट हमें दे रही है, कुछ तो मिल रहा है, लेकिन आपके टाइम में नाम चेंज होने से व्यवस्था अच्छी नहीं हुई और ज़्यादा हमें तो खराब लग रही है। अब दवाइयाँ भी नहीं मिलती है, पहले तो दवाइयाँ भी अवेलेबल होती थी, अब दवाइयाँ 10 दवाइयाँ तो 10 में से 4 मिलेंगी, 6 नहीं मिलेंगी, तो उसका कोई फायदा नहीं है। नाम बदलना। एक चीज बताइए, क्या नाम आपने अपना बताया? मेरा नाम मोहम्मद शमीम खान। शमीम भाई, ये तो नहीं है कि आपका नाम मोहम्मद शमीम है, आप सारी कमियां सरकार की निकालते जा रहे हो? नथिंग वे, मैं आई एम ऑल्सो मुस्लिम, मैं इस हिंदुस्तान में पैदा हुआ और हिंदुस्तान में ही मरूंगा। और दूसरी बात, मैं अपनी गवर्नमेंट की कमियां सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, मैं अच्छाइयाँ बताऊंगा, किसी को बताऊंगा मेरा हिंदुस्तान अच्छा है, मेरी दिल्ली अच्छी है। मैं आउट ऑफ पूरा इंडिया ट्रेवल करता हूँ, मैं सबको बहुत बताता हूँ दिल्ली हमारी इतनी अच्छी है, इतना सब कुछ बेटर है। लेकिन हम जहाँ पर अभी खड़े हैं वहाँ की कंडीशन आप भी देखिए और आप दिखाएंगे कैमरे में, मैं झूठ तो नहीं बोल रही है। अगर सड़क चौड़ी होती, अच्छी होती, तो यहाँ इतना भीड़ नहीं लगता। हमें ब्रजपुरी की पुलिया से आने में, आप बस देख रहे हैं, बस आधे घंटे में यहाँ आई होगी कम से कम। तो इंसान क्या चाहता है? सुविधा, रोड, सड़कें अच्छी हो, घर बार अपना वो तो खुद पर्सनली करना होता है, लेकिन गवर्नमेंट से तो यही चाहते हैं ना कि व्यवस्थाएं अच्छी हो। सीवर के बुरे हाल है, गलियों के पानी टंकी का पानी पीने लायक नहीं आता है, टाइम से आता है, सुबह मॉर्निंग में आता है या फिर इवनिंग में आता है, टाइम से पानी आता है। और पानी के लिए हमें RO स्पेशल लगाना पड़ रहा है, तो उसकी वजह यही है ना, गंदा पानी आ रहा है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं अभी। शायद आई होप कि हम नेताजी से बस यही होप करते हैं। सर, आपने तो एक बात बोली थी कि हमें शायद मोमडन्स के वोट नहीं चाहिए, लेकिन आपको किसी के वोट चाहिए। कह रहे हैं? मोदी जी से कह रहे हैं आप? नहीं, यहाँ के हमारे मोहन बिष्ट जी से, मोहन बिष्ट जी को हमारा वोट चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन वो हमारे यहाँ के MLA हैं, हमारे नेता हैं। आपको नहीं, आप नहीं मानो, लेकिन हम मानते हैं कि आप हमारे नेता हैं, आप हमारे लिए काम करेंगे। तो इसलिए हम आगे आपसे रिक्वेस्ट करते हैं सर, यहाँ का हमारा विकास देखिए, सड़कों को देखिए, नाली, सीवर, आगे नाला देखिए क्या गंद पड़ा हुआ है, पूरे नाले पे आप जा नहीं सकते। अगर नाला आप अपनी आंखों से लाइव देखेंगे तो आपको शायद उल्टी आ जाए, इतना बुरा हाल है। चलिए, आप स्वतंत्र देखते रहिएगा, हम आप ही लोगों की आवाज हम लोग उठा रहे हैं कि आपकी आवाज पूरी जाएगी, सुनेंगे मोहन जी से, सुनते हैं। आइए देखते हैं, इस सड़क पे आप देख सकते हैं, हम लोग आए थे तो कई तरह की दुकानें हैं। अमूमन क्या होता है कि एक स्ट्रीट में एक तरह का व्यापार होता है, लेकिन ये मोहल्ला है तो देखिए इधर पूड़ी, कचौड़ी, ये सब भी बन रहा है, नाश्ता और भोजन। ये देखिए भाई, गुलाब जामुन, क्या भटूरे बन रहे हैं क्या? कितने रुपए प्लेट है भटूरे की भाई? इधर आ जाऊं क्या मैं? कब से ये दुकान है आपकी? मुझे नहीं पता जी, मैं तो नया हूँ। बहुत पुराना कौन है यहाँ पे? आप ही बनाते हैं? क्या का आपका क्या काम है? देना तो यही भटूरे बनाने का, इनका भटूरे बनाने का काम है। ये दुकान है, ये देखिए सब्जी और छोले दोनों के साथ मिल रहे हैं। हाँ, ठीक है, देखिए सबसे बढ़िया लग रहा है भाई, सब फ्रेश माल लग रहा है सारा चीजों का। ब्रेड पकौड़े तो ले जा रहे हैं? ब्रेड पकौड़ा, हाँ, ये देखिए ब्रेड पकौड़े YouTube पे देखिए। आइए देखिए, ये कचौड़ी की एक दुकान है, समोसा 10 रुपए का है। वैसे समोसों के रेट बढ़ गए, बाकी जगह पर ये अभी भी 10 रुपए के दे रहे हैं। और ब्रेड पकौड़ा पनीर वाला 20 का, बाकी जगह 25 का है, थोड़ा सस्ता ही लग रहा है चीजें। अब देखिए, जैसे वही दुकान ने कहा था ना, इसमें अलग अलग तरह की दुकानें हैं। देखिए बिल्कुल, इधर नाश्ता हो रहा है, इधर टायर की दुकान है, फिर मिठाई की दुकान, यहाँ पर भी छोले भटूरे और समोसे उतर रहे हैं। जब रोड चौड़ा होगा तो निश्चित तौर पर इन सब दुकानदारों को भी खासी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अरे कब से खोली हुई है दुकान ये? दुकान हो गए 10-15 साल। 10-15 साल हो गए। सुबह सुबह नाश्ता ही मिलता है कि पूरे टाइम मिलता ही? छोले भटूरे मिलेंगे आपको 5 बजे तक। 5 बजे तक शाम को? हाँ जी। दरवाजे बोलो ना यार। अरे आप ही बताओ ना, आप किस जगह के बारे में बताइए। ये जगह पहले बताइए कि कौन सी रोड है ये? ब्रजपुरी रोड है जी। अच्छा, ब्रजपुरी रोड आजकल बड़ी चर्चा में आ रही है। कैसे आ रही है? ऐसे आ रही है कि जो अभी आपके विधायक कौन जीते हैं? मोहन जी जीते हैं आपका। तो उनका कहना है कि भाई ये जो अभी हमने भी देखा है, जो ये जाम है, इस जाम को वो खत्म करेंगे, सड़क को चौड़ा करेंगे। होनी चाहिए। तो सड़क चौड़ी कैसी होगी? उधर तो आश्रम है, इधर आपकी दुकान है। ये तो सरकार जाने भाई, अब कैसे होगी, क्या होगी, हमारे बस की तो है नहीं जो हम कुछ कर दें। ये तो उनका निर्णय है, जो भी होगा अच्छा होगा। तो आप ये मुस्तफाबाद में ही रहते हैं? हाँ जी।
तो ये मुस्तफाबाद का नाम बदलने की जो बात हो रही है उससे आप कितना अच्छा लगा आपको? भाई उस चीज के बारे में अपने कुछ पता नहीं ना, इतनी अपनी नॉलेज है कि क्या बदलना चाहिए क्या नहीं बदलना चाहिए, वो सरकार का काम है वो जान। अच्छा, पर सड़क चौड़ी होनी चाहिए आप ये कह रहे हैं? नहीं, हो जाए तो अच्छी बात है, मैं यूँ थोड़ी कह रहे हैं कि हो जाए तो सबका विकास। चोरी हो जाएगी तो दुकानदारों को तो दिक्कत होगी, दुकानें भी उसमें जाएंगी। होगी तो भाई दुकानदारों को तो इसमें कौन क्या कर सकता है, जो सरकार करेगी वो अच्छा ही करेगी। एक के लिए नहीं है ना, सबके लिए। हाँ, सबके लिए, एक के लिए नहीं है। हमारी शॉप बगल वाली है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम है, हमने खरीदी हुई है। कुछ बंदे यार रेंट पे, किसी ने परचेज करी हुई है। अब जाएगी तो हमारी नहीं जाएगी, जाएगी तो सबकी जाएगी। शुरू से लेकर एंड तक सबकी जाएगी। हम सोचे कि खाली हमारी जा रही है, ऐसा नहीं होगा। और जाएगी तो उस तरफ से भी जाएगी और इधर से भी जाएगी दोनों। लेकिन उस तरफ तो आश्रम है, नहीं जाएगी, उधर से भी जाएगी। नहीं, अगर आश्रम की जाएगी तो उतनी दिक्कत नहीं होगी। इस रोड पे तो हर एक का घर चल रहा है ना, वहाँ तो सरकार नहीं समझती, सरकार के हाथ में है, वो तो हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, हम तो गुजारिश कर सकते हैं बस, जो होगा अच्छा होगा। जा रही है 5 फुट चली जाए, 10 फुट चली जाए, पर ये नहीं कि सबकी है तो पूरी ही चली जाए, उससे काम धंधे में सबको दिक्कत अच्छा बताइए, दुकानदार लोग सब आजकल इसी बात की चर्चा होती है दुकानदारों में, इस बात को लेके डर संशय है दुकानदार? चर्चा तो देखो सारी होती है, जब बात उठती है तो सबको पता लगती है, आपस में होती है। मेन रोड पे अपना दुकान हो तो एक बात करें तो ज्यादा सबकी चर्चा तो देखो होती है, आपस में होती है। अब ये सब भाई हैं, सब में आपस में चर्चा होती है। देखो अब आपका एक रोजी रोटी है, जो परमानेंट आपका काम है, पुराना काम है, उसके बारे में अगर कोई मतलब जब जमीन टूटेगी तो काम को इफेक्ट पड़ेगा ही पूरा। तो आपस में बात तो चलती है, बात टूट रही है। करीब 1 साल हो गया इस बात। तो आप लोग ये विधायकों से कभी कोई एसोसिएशन या आप लोग इकट्ठा होकर के मिलने की कोशिश की? नहीं, मिले तो है पर ऐसी कोई बात नहीं, उन्होंने खास ऐसा बोला भी नहीं कि हमसे। अच्छा, उन्होंने डायरेक्ट कुछ बोला नहीं हमें। हाँ, लेकिन अब तो वो इंटरव्यू वगैरह में बोल रहे हैं कि ये पूरे रोड में दोनों तरफ आगे पीछे हटा करके इस रोड को चौड़ा किया जाएगा। अब अगर मीटिंग होगी तो बोलेंगे, उनके सामने रखा जाएगा सवाल और क्या। क्योंकि हजरत साहब देखिए, इस तरफ आश्रम है, अगर आश्रम की जगह ज्यादा ली जाएगी तो लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इस रोड पे सब अपनी दुकानें, घर परिवार, रोजगार ये सब चला रहे हैं। तो यही यहाँ की सबसे बड़ी दिक्कत है। विक्रांत, एक बार दर्शकों को यहाँ की सीट के बारे में बताइए, बड़ा सही समीकरण हुआ था यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर मुस्तफाबाद से मोहन सिंह बिष्ट 5-6 बार के विधायक हैं, लेकिन वो करावल नगर से चुनाव लड़ते थे। इस बार पार्टी ने उन्हें मुस्तफाबाद से निकाला। मुस्तफाबाद मुस्लिम बहुल सीट है, तो वो शुरू में नाराज भी हो गए थे और उन्होंने कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन बाद में पार्टी ने उन्हें समझाया और लड़ने को तैयार हुए। त्रिकोणीय मुकाबले में, चौकोणीय मुकाबले कहा जाए, क्योंकि यहाँ पर MIM के भी उम्मीदवार थे जो जेल से चुनाव लड़े थे। ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी के पहले पार्षद थे, इस बार MIM ने उन्हें टिकट दिया ओवैसी की पार्टी ने। तो वो थे, आम आदमी पार्टी थी और कांग्रेस, उन तीनों के उम्मीदवार मुस्लिम थे और मोहन सिंह बिष्ट हिंदू कैंडिडेट थे। 3 की लड़ाई में मोहन सिंह बिष्ट निकल गए और जो सीट सबसे मुश्किल कहा जा रही थी वो मोहन सिंह बिष्ट ने आसानी से निकाल ली। तो ये इस सीट पर अब ये जो रोड चौड़ा होना, नाम बदलना, इसीलिए उन्होंने कहा कि मुस्तफाबाद का नाम बदलेंगे, शिवपुरी, शिव विहार, इस तरीके की जो बात की जा रही है, ब्रिजपुरी, तो ये सब चीजें चल रही हैं। और इसी कारण इन दुकानदारों में, आपने अभी तक जिनसे बात की, उनके मन में इसी कारण ये डर बैठा हुआ है। जी हाँ, इसी सड़क की बात हो रही थी, इसी सड़क की चौड़ी करने की बात हो रही है। ये आप मुस्तफाबाद विधानसभा की एंट्री का है, ये ब्रिज पूरी की रोड है जो मुस्तफाबाद आगे तक जाती है, तो इसको चौड़ी करने की बात हो रही थी। यहाँ के स्थानीय विधायकों से हमने बात की कि उनका कहना है कि भाई जब जाएगी तो सबकी दुकानें जाएगी, लेकिन अभी तक उनसे स्पष्ट किसी ने बात नहीं की है। लेकिन नेताजी का इंटरव्यू बड़ा चल रहा है सोशल मीडिया पे, वो भी दिखा दीजिए। हाँ। तीनों सरकारें हमारी हैं, तो जनता हमसे कोई ऐसा प्रश्न पूछ रही है तो समाधान तो हमको निकालना पड़ेगा। मैं इससे पीछे नहीं भाग रहा हूँ। और इस रोड के लिए यही रोड नहीं, अभी देखेंगे आप, ब्रिजपुरी रोड की भी मैंने उसका काम चालू कर दिया है। मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को कहा है कि जो लैंड दिल्ली जल बोर्ड की है, हमको 12 से लेके 15 फीट हमको रोड दी। ब्रिजपुरी एंट्री से लेकर के ब्रिजपुरी पुलिया और आगे बुलडोजर चलेगा शिव विहार तिराहे तक। 100% मैं चलाने का काम करूंगा, लेकिन पहला फेज हमारा ब्रिजपुरी से लेकर के ब्रिजपुरी की पुलिया तक है। सेकंड फेज में हम उसमें आगे कार्रवाई करेंगे। देखिए, दिल्ली के मौसम ने फिर करबड़ बदल ली है और बरसात होने लगी है, तो बरसात के लिए हम लोग छाता लेके चलते हैं, आपको लोग रिपोर्टिंग कराते हैं। तो आज हमने आपको यहाँ पर बताया
हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव थे, जिन्होंने आपको सब डिटेल में बताया मुस्तफाबाद विधानसभा सीट का क्या इतिहास है, वो भी आपको समझाया। और ये सड़क अब देख लीजिए, स्कूल के बच्चे जा चुके हैं, बरसात हो रही है तो ये खाली सड़क है, इसी को चौड़ा करने की बात हो रही है, कुछ यहाँ से कुछ वहां से। यहाँ पे तो दुकानदारों का रोजी रोटी का सवाल है, वहां पर निरंकारी आश्रम है, क्या वहां पर बात हुई है या नहीं हुई है, इसका भी कोई स्पष्टीकरण अभी तक नहीं मिला है। देखिए, ज्यादा दिक्कत यहाँ पर हैदर साहब सुबह और शाम को ही होती है। 12-1 बजे तक यहाँ पर जाम की स्थिति बनी रहती है और शाम को 4-5 बजे के बाद फिर ऐसी स्थिति हो जाती है जो 8-9 बजे तक रहती है। उस समय निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। अब देखिए क्या रास्ता निकलेगा। अगर इधर से जमीन जाती है तो आश्रम है, आश्रम से बात करके लेनी पड़ेगी, और इस तरफ जाती है तो दुकानदारों को बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि दुकानदारों का रोजी रोजगार सालों से चलता आ रहा है। जी हाँ, दुकानदारों का रोजी रोजगार है पेट पे। एक ने कहा भी है कि भाई रोजी के साथ हमारे ये खिलवाड़ मत करो। अरे अम्मा यहीं पर रहती है क्या? इधर इसी एरिया में रहते हैं? चलिए ठीक है, जाइए। देख के भाई संभल के। ये देखिए, इस तरह से रिपोर्टिंग होती है, कोई भी पीछे से आ जाए। शाहनवाज पीछे चलते हैं पैरों इधर देखते हुए। तो आज हम लोग यहाँ पर आए थे क्योंकि यहाँ पर एक बात हो रही थी, इस सड़क को चौड़ी करने की बात हो रही थी, लेकिन जब यहाँ पे लोगों से बात हुई है तो इन लोगों से अभी तक किसी ने बात नहीं की है। ये भी सोशल मीडिया के थ्रू ही सब चीजें सुन रहे हैं। क्या होगा ये सड़क, ये पहले तो मुस्तफाबाद का नाम बदला जाएगा, नहीं बदला जाएगा, वो क्या होगा, ये सड़क चौड़ी होगी या नहीं होगी, जो भी होगा आपको द स्वतंत्र पर दिखाया जाएगा। बिल्कुल दिखाएंगे, क्योंकि कई बार राजनीतिक बातें केवल कहने के लिए की जा सकती है। आपने देखिए पहले सुर्रा छोड़ दिया कि हम दोनों तरफ का रोड चौड़ा करेंगे, लेकिन जिनको फर्क पड़ना है, जो इससे पीड़ित पक्ष है, उनसे अभी तक किसी तरह की कोई बातचीत नहीं की गई है। हमने सब दुकानदारों से पूछा, किसी से अभी तक विधायक या उनके लोगों ने बात नहीं की है। तो हो सकता है राजनीतिक बात है, कब इस तरीके की बातें होंगी, क्योंकि एक दिन में होने वाला काम नहीं है। पहले आपको इनसे बात करनी होगी, इनको समझाना होगा, इनको अपना प्रपोजल बताना होगा, उसके बाद ही कोई रास्ता निकलेगा। तो हैदर साहब, ये कहा जा सकता है कि राजनीति में कई बार बातें कहने के लिए की जाती हैं, करने से पहले उसमें काफी समय लग जाता है। जी हाँ, राजनीति में बातें होती हैं, बातों में ही क्या बातें हैं, वो भी उनकी बातों को समझना भी अपने आप में बहुत मुश्किल चीज है। तो यहाँ पर जो भी होगा आपको स्वतंत्र में दिखाया जाएगा। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव थे और मैं आपका दोस्त हैदर अब्बास नकवी। हमें इजाजत दीजिए, फिर होगी मुलाकात किसी गरीब की आवाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।